नमस्ते कुमकुम। Alright. So हमारे साथ लक्ष्मण भाई हैं। लक्ष्मण भाई is joining with us and he's gonna be teaching us the yoga. आप लोग जब भी आते हैं हमारे योग सेशन में लक्ष्मण भाई एंड हिरेन भाई, हमारी एनर्जी दुगनी हो जाती है। बहुत बहुत enthusiasm हम लोग हो जाते हैं। Very excited to have yoga session with you and welcome to Yog Shakti. Can you hear me? ओम। Om ji, can you hear me? ओम। हाँ बिल्कुल रेडी। Okay, ready. शुरू कर दें? Sure. ओके। तो आज हम योग की अनंत महिमा जानेंगे। योग एक इतना बड़ा सूत्र है, नाम सिर्फ छोटा है, अनंत इसकी महिमा है, तो उसको जानेंगे। उससे पहले ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए आनंद से एकाग्रता के साथ अपने अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए सर्वे भवन्तु की प्रार्थना के साथ योग साधना में प्रवेश करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आज का योग सेशन आसनों से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आसन और प्राणायाम साथ में जब करते हैं तो वो कई गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और योग आसनों के बगैर अधूरा है। जैसे योग के 8 आयाम होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सबसे पहले स्थित कोण आसन कर लेते हैं। इससे हमारी बॉडी की जो अकड़ होती है वो दूर हो जाती है। बहुत अच्छा अभ्यास है, एक छोटा सा अभ्यास, लेकिन ये बॉडी के फैट को कम करता है और हृदय को ताकत देता है। जो व्यक्ति 100 बार, आज कुछ अभ्यास में बताऊंगा जो परम पूजनीय महाराज श्री जी के बताते हैं कि अगर जिन्हें 100 साल जीना हो तो 100 साल जीने के लिए कुछ अभ्यास हर दिन 100 बार करें। जैसे ये अभ्यास स्थित कोण आसन, हाथ टकरा रहा है तो स्थित कोण आसन आनंद के साथ ये 100 बार करते हैं तो इससे बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है और साथ साथ में पूरे शरीर की शक्ति बढ़ती है। और डीप ब्रीदिंग के साथ करते हैं, उसको डीप ब्रीदिंग करते रहते हैं, श्वास लेना छोड़ना और आनंद के साथ करते। और बहुत सरल इजी अभ्यास है। तो ये वैसे 100 करते हैं, तो आज 25-50 जितने बने उतने कराए। और इसके बाद स्थित कोण आसन, गोल गोल चक्की, इसके बाद गोल गोल घंटी। जैसे ही श्वास को छोड़ते हैं तो नीचे आ जाते हैं, ऊपर आते हैं तो श्वास को ले लेते हैं। योग में आसन में समावेश हो जाते हैं, हमें दूसरा कुछ याद ही न रहे। योग के साथ समावेश होकर योग करते हैं तो योग के लाभ कई गुना ज्यादा हमें मिलते हैं। जैसे आप देखते हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज, उनकी योग के प्रति आस्था बहुत गहरी और हर दिन योग अभ्यास करके अपने जीवन को स्वस्थ, निरोगी, दीर्घ आयु प्राप्त करने का पूरा वरदान उन्हें मिला हुआ है। और वो मिला है तो वो इस कारण मिला है कि उनकी योग के प्रति अनंत आस्था है
और योग में पूरे समावेश हो जाते हैं। तो ऐसे गोल गोल घंटे, फिर दूसरी साइड श्वासोश्वास की क्रिया चलती है। फिर पश्चिम ताड़ासन। हर दिन ये अभ्यास करने से हमारे शरीर के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लंबी आयु तक हमारा माथा, हमारी कमर एकदम रबड़ जैसी रहती है। गर्दन कभी दुखती नहीं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीन अभ्यास ये बैठकर। पहला अभ्यास मैंने कराया स्थित कोणासन, मोटापे के लिए, और ये मोटापे के लिए भी अच्छा है और हमारी आयु भी बहुत बढ़ती है इससे। तो दोबारा मैं करके बताता हूँ। और फिर गोल गोल चक्की, दूसरा अभ्यास। विरुद्ध दिशा में। फिर तीसरा पश्चिम ताड़ासन। और फिर खड़े होकर करने वाले अभ्यास। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, तो परम पूजनीय महाराज श्री जी बताते हैं हमारे हाथ पैर सब बेंड हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो ये है हमारी बॉडी को, इसे कहते हैं कि बॉडी का संतुलन। बॉडी असंतुलन में आ जाती है, तो संतुलन में लाने के लिए ताड़ासन बहुत अच्छा होता है। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर नीचे। नीचे। हमारे पैर बिल्कुल जो बेंड हो गए वो सीधे हो जाते हैं, कमर सीधी हो जाती है, और फिर से हम युवानों जैसे हो जाते हैं। नीचे। एक बार और। फिर वजन घटाने के लिए स्थित कोण आसन बहुत अच्छा होता है। कमर को ऐसे वारते हैं, आगे की ओर झुकते नहीं। वजन भी कम होता है, बॉडी की स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ती है। तो ऐसे इसको भी 100 बार करते हैं। तो आज थोड़ा थोड़ा करके फिर हम आनंद के साथ इसको जब भी आप फ्री हो तो करते रहें। तो त्रियक ताड़ासन के बाद फिर त्रिकोण आसन, ये भी बड़ा अच्छा होता है। थोड़ी देर ऐसे रुकते हैं, फिर आराम से दूसरी साइड, फिर साइड बदलते हैं। तो ये जो भी अभ्यास है ये 100 बार कर, 100 वर्ष तक हमारा शरीर टिका रहता है। फिर कोण आसन, तीसरा अभ्यास। खड़े होकर करने वाले 4 अभ्यास हैं।
श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे। नजर आकाश की तरफ। ऊपर आएंगे तो अभी अच्छा, स्लो स्लो करते हैं। फास्ट करते हैं तो थोड़ा ऊपर आए, फिर नीचे, ऊपर, नीचे। फिर पश्चिम ताड़ासन। चौथा अभ्यास। ये सभी अभ्यासों से हमारा पेट बिल्कुल सेट हो जाता है, बिल्कुल वजन कम, और बॉडी मूवमेंट में रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। फिर सूर्य नमस्कार भी वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। सूर्य नमस्कार तो सभी जानते ही हैं, फिर भी 3 बार करा देते हैं। तो इसके भी हमारी बॉडी के ऊपर, अगर इसको व्यक्ति चाहे तो 100-100 बार कर सकता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम 175 बार कर सकते हैं। किया तो बॉडी ऑटोमेटिकली करते-करते उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अपने आप बॉडी रेस्पॉन्ड करती है। तो हर दिन हर किसी को 11, 21 धीरे-धीरे बढ़ाते जाएँ, तो पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, पूरी ताकत बनी रहती है। धीरे-धीरे दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते हुए धीरे-धीरे नीचे, फिर ढाबा पग पीछे, फिर जमड़ा पग पीछे, एड़ी जमीन से अड़ जाए, फिर घुटन और छाती दोनों को नी जमीन से अड़ा देते हैं। फिर ऊपर, फिर पीछे, फिर ढाबा पग आगे, फिर जमड़ा पग, धीरे-धीरे ऊपर, फिर आसनों के नाम के साथ प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, आध हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, षष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणामासन। और फिर काउंटिंग के साथ किया, और फिर लाभ के साथ। जैसे ही हमारे हाथ पीछे जाते, तो हमारी पूरे हृदय को ताकत मिलेगी, कमर कभी दुखती नहीं। और धीरे-धीरे फिर आगे आते हैं, तो हमारे पूरे पेट का वजन कम हो जाता है। कमर फ्लेक्सिबल रबड़ जैसी हो जाती है। धीरे-धीरे आपका माथा घुटन से अड़ने लगता है। कितना अच्छा अभ्यास है। फिर ऐसे जंघाओं के ऊपर वजन आता है, तो जंघाओं की ताकत बढ़ती है, भुजाओं की ताकत बढ़ती है। फिर दूसरा पैर पीछे जाता है, तो हाथों के ऊपर और पैरों के ऊपर आधा-आधा वजन आ गया। जिम जैसी वेट हम अपना उठा लेते हैं, और वेट उठाने से कहीं बॉडी में वेट पड़ ना जाए, वो खतरा रहता है। अपना वजन कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो हमेशा अपने साथ रहता है। फिर धीरे-धीरे ये अभ्यास करते हैं, तो जो लोग दंड बैठक लगाते हैं वैसा ही लाभ मिल जाता है। फिर ऊपर, फिर ऐसे पीछे, फिर आगे। तो जंघाओं को, हाथों को, बॉडी के एक-एक एंगल से बॉडी को शक्ति मिलती है। फिर दूसरा पैर ऐसे। तो ऐसे 100-100 बार भी व्यक्ति धीरे-धीरे 3, 11, 21, और फिर पीटी वाला अभ्यास 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। और फिर पतंजलि के 12 अभ्यास हैं, तो ये रोज-रोज करने चाहिए। एक पहला, दूसरा, थोड़ा-थोड़ा, जैसे किसी में ताकत है फास्ट,
और फिर ये तीसरा 3 रन वाले, फिर बैठक 3 बैठक वाले। बैठक से भी हमारे घुटने वगैरह ठीक रहते, जंघाओं पे वजन आता है, उसके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहते। फिर 5वां अभ्यास, धीरे धीरे करते करते बॉडी रबड़ जैसी हो जाती है। 5वां, फिर ये छठा, इससे भी जंघाओं को बहुत ताकत मिलती है। 6ठा, फिर 7वां, ये हृदय की ताकत बढ़ाने के लिए श्वास भरते हुए ऐसे हाथों को पीछे ले जाते, हृदय विकसित होता है। फिर से 7वां अभ्यास, फिर ये 8वां, वही वजन कम करने वाला, फिर 9वां, 10वां, फिर 11वां, स्लो फास्ट, थोड़ी थोड़ी सब अभ्यास करने से थकान नहीं लगती। फिर 12वां, योगिक डांस। फिर लेट जाते हैं, लेट कर करने वाले अभ्यास। परम पूजनीय महाराज श्री जी ने योग का ऐसा डिजाइन किया है कि बैठकर थके तो खड़े हो गए, खड़े होकर थके तो फिर लेट कर कर लिए, बैठ कर कर लिए, डीप ब्रीदिंग के साथ। मकरासन से जब ये अभ्यास करते हैं तो हमारे धीरे धीरे एड़ी नितंब से टच होने लगती है। कसरत से, डीप ब्रीदिंग से और आसनों से हमारे हृदय की आयु बहुत सिक्योर हो जाती है। हम घर के अंदर इसको बारियां खोलकर योग अभ्यास करें जहां से ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिले। तो हमारा शरीर ऑक्सीजन से चलता है, ऑक्सीजन ही हमारा जीवन है। तो व्यक्ति को ऑक्सीजन पूरा मिलेगा सुबह के समय योग अभ्यास करते हुए, तो उसे बाहर के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑक्सीजन से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जैसे ही जाता है तो ब्लड प्योरीफाइड हो जाता है, हमारे शरीर का एक एक सेल्स रिपेयर होता है, एनर्जाइट हो जाता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो हमारे डीजनरेट हुए सेल्स, आंखों के सेल्स, मस्तिष्क के सेल्स और सुनने के कान, नाक और बॉडी के हड्डियां, हार्ट के बोन्स, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, एक बार कोई अंग डैमेज हुआ तो फिर उसको मेंटेन कर सकते हैं लेकिन रिपेयर नहीं कर सकते। ऑक्सीजन इन सभी अंगों को रिपेयर करता है। इसलिए पूरा वर्ल्ड आज योग की शरण में जाकर अपना जीवन बचाता है। बस करना पड़ता है इसमें। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात है, थोड़ा भुजंग आसन करते हैं धीरे धीरे। सबसे बड़ी बात है धीरे धीरे वाला करते हैं पहले, श्वास भरते हुए ऊपर। अब जिनकी आयु ज्यादा हो गई उनसे दंड बैठक होता नहीं, तो दंड बैठक के ही लाभ मिलते। जैसे मैंने खड़े होकर कराए वो अभ्यास भी 100, ये भी 100 करें बस, तो 100 साल तक आपका हृदय, आपका हाथ पैर सब काम करेंगे श्वास भरते हुए ऊपर। मेरी कमर दुखती थी, अब कभी नहीं दुखती, क्योंकि ये अभ्यास भुजंग आसन कमर को भी ठीक करता है। स्लो करें तो कमर रिपेयर होती है।
फास्ट करें तो वजन कम होता है, ऐसे 10-11 बार फास्ट कर। फिर थोड़ा थक जाया करें तो ऐसे रिलैक्स कर लेते हैं मकरासन में, और शवासन में विश्राम बहुत अच्छे से होता है। तो मैं बात कर रहा था कि दुनिया की कोई ऐसी दवा नहीं बनी कि डायबिटीज को क्योर कर दे। हमारे यहाँ परम पूजनीय महाराज श्री जी के शिविरों में, हमारी क्लास में लोगों की 400 डायबिटीज होती है, योग से क्योर हो जाती है। और अकेले योग से भी कुछ नहीं होता। महाराज जी कहते हैं कईयों की बॉडी बहुत ऐसी हो जाती है अंग्रेजी दवाइयां खा खा के कि अकेले योग से फायदा नहीं होता। फिर उसे कहते हैं एंटीग्रेटेड योग पेथी। उसमें हमें आयुर्वेदिक का भी सहारा लेना पड़ता है, नेचुरलोपैथी का भी सहारा लेना पड़ता है, वनस्पतियों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो 100% डायबिटीज क्योर हो जाती है। धीरे धीरे हाथ ऊपर, तो योग किया, फिर आयुर्वेदिक औषधियां ली, वनस्पति ली। जैसे किसी को डायबिटीज है तो मेथी का पानी, करेले का जूस, एलोवेरा, हल्दी और शिलाजीत, मेथी, तो ये सभी चीजें लेने से डायबिटीज क्योर हो जाती है। नीम कहीं हो तो नीम की गोली या नीम का रस, तो बहुत जल्दी हमारा डायबिटीज क्योर हो जाता है। फिर पतंजलि की औषधि मधु कल्पवटी, मधु नाशिनी, मधु ग्रेट, और भी कई ऑप्शन है। तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं तो सभी मिल जाता है। और डायबिटीज 100% क्योर। और फिर यज्ञ भी करें तो उसमें थोड़ी थोड़ी औषधियां, मेध मेधोष्टि मेधेष्टि आती। यज्ञ अमेरिका में नहीं भी कर सकते तो कोई चिंता नहीं, सिर्फ हम जो औषधियां वनस्पतियां पतंजलि की आती है उनका उपयोग करें और डायबिटीज के अभ्यास करें तो डायबिटीज क्योर, हाई बीपी क्योर। थोड़ा इसको भी फास्ट कर लेते। फिर शलभासन कर ले। पैरों को सीधा रखते हैं, घुटन से वरे नहीं। फिर पैर ऊपर, थोड़ी देर रोका, फिर नीचे। इससे वजन भी कम होता है, जंघाओं का, पेट का, सभी जगह का इससे वजन कम होता है। फिर दोनों हाथ ऊपर करके शलभासन का दूसरा अभ्यास, माथा और पैर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, नीचे। फिर धनुरासन कर लेते हैं। फिर सीधे सो जाते। आसनों में कम से कम आधा मिनट, 1 मिनट रुकना पड़ता है। और फिर अर्ध हलासन, एक पग ऊपर फिर दूसरा, इससे भी वजन कम होता है। और जब तक जिएंगे तब तक हाथ पैर पैर हमारे कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इतनी इसमें इसके इतने जबरदस्त लाभ हैं कि करो तो महसूस होता है। हमारे हिप्स के जॉइंट्सों को फ्लेक्सिबल रखता है। जिनका वजन ज्यादा होगा तो फैट बर्न होगा, वजन मेरा जैसा होगा तो बॉडी स्ट्रेंथ पकड़ती। फिर दोनों पग एक साथ, फिर पाद विरतासन, ये भी मोटापे के लिए बहुत अच्छा होता है। बॉडी एकदम शेप में आ जाती है, संतुलित हो जाती है। फिर दूसरी ओर से, अब ये अभ्यास सभी मैं 100 बार कराऊंगा
तो 1 घंटा 1.5 घंटा इन आसनों में लगता है। तो आप लोगों को जिनको वजन कम करना हो वो 100 बार करें, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, लंबी आयु जीनी है तो 100 बार करें। और जो स्वस्थ हैं वो अलग-अलग अभ्यास ज़्यादा थोड़े-थोड़े सब कर लें। फिर दूसरे पक्ष से श्वासोश्वास की क्रिया के साथ अगर हम डीप ब्रीथिंग नहीं करते तो आसनों के लाभ हमें पूरे नहीं मिलते। तो प्राणायाम के साथ आसन करना बड़ा शुभ होता है, बड़ा लाभकारी होता है। विरुद्ध दिशा में फिर दोनों पग एक साथ। मुझे तो ये अभ्यास बड़े अच्छे लगते हैं और जिन अभ्यासों को आप लाभों को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो लाभों को ध्यान में रखते हुए करते हैं और आसन सुख पूर्वक आनंद पूर्वक करते हैं तो आसन सिद्ध हो जाता है। तो दोनों पैर वाला द्विचक्रीय आसन। अब साइकिलिंग। विरुद्ध दिशा में एक पैर वाला द्विचक्र आसन, फिर दोनों पैर वाला। तो हमने खड़े होकर करने वाले 4 अभ्यास किए, बैठकर करने वाले 3 और ये अब लेट कर करने वाले। तीन अभ्यास तो 12 हो जाते हैं। विरुद्ध दिशा में 12 अभ्यास कर लिए और एक रिलैक्सेशन के लिए मरकट आसन। एक अभ्यास मरकट आसन वाले 3 है। जब मोटापे वाले अभ्यास करें तो एक भी मरकट आसन एक अभ्यास कर सकते हैं, 2 करें 3 करें। मरकट आसन कमर दुखाव के लिए इतना उपयोगी है कि जो व्यक्ति से रोज करेगा 3 बार 5 बार 11 बार तो कभी कमर दुखाव नहीं होगा, है तो भी क्योर हो जाता है। फिर धीरे धीरे दूसरी साइड। शवासन में विश्राम। तो ये 14 अभ्यास आसनों का पैकेज है मोटापे का। और योगिंग जोगिंग के बारे अभ्यास अलग से कराए, सूर्य नमस्कार अलग से। तो ये सभी भी एक साथ कर सकते हैं, जिन्हें जो आवश्यकता हो, जो अच्छे लगते हो वो उसे ज्यादा करें। और शवासन तो हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए। अपने भारत में भगवान बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध का ज्ञान चीन, जापान, वर्मा सब जगह इस ध्यान को सारी दुनिया करने लगी, जिसे कहते हैं विपස්සना, आनापानसति। और पतंजलि में इसे कहते हैं प्रणव की आराधना। तो जब हम शवासन करते हैं तो शवासन करते करते हम श्वासों के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं और श्वासों के ऊपर ध्यान रखते रखते हम बॉडी के अंदर जहां जहां हमें दुखाव है उस और नजर रखते हैं तो बॉडी का वो अंग रिपेयर होने लगता है। जैसे धारो की किसी को घुटन में दुखाव है तो घुटन के ऊपर ध्यान रखते हुए मेरे घुटन रिपेयर हो रहे हैं। और अभी जो हमने कसरत की, आसन किए, उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा परकती है, एनर्जी परकती है। ये ऊर्जा चिकित्सा है, एनर्जी चिकित्सा है। और वो एनर्जी हमारे हर अंग को रिपेयर करती है। जिस अंग की ओर हम ध्यान केंद्रित करते हैं उस अंग को रिपेयर बहुत अच्छे से करती है।
तो एक एक अंग हमारा रिपेयर हो रहा है, ऐसी भाव दशा के साथ भी हम करते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक अंग की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए, जैसे मेरे पैरों के पंजे, फिर पूरा पग, पिंडली, घुटन, जंघाएं, उदर, हृदय, कंठ और हाथ, भुजाएं, पूरा मस्तिष्क इससे एनर्जाइट हो रहा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों को नींद नहीं आती। रात को सोते समय अगर हम शव आसन में इस तरह से लेट जाए और हम पूरी बॉडी को संकेत दें, सिर्फ हमारा ये पूरा शरीर हमारे ऑर्डर के ऊपर चलता है। हमने अभी इच्छा की, मन बनाया कि चलो कार्यालय में चल के योग कराते हैं, तो हमारी बॉडी साथ में आ गई। आप लोगों ने भी मन बनाया चलो योग करते हैं, तो आप भी आ गए। तो इस तरह से हमारा पूरा शरीर हमारे ऑर्डर के ऊपर ही चलता है। शवासन में हम ऐसे शरीर को ऑर्डर देते हैं, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। ऐसे ऑर्डर देते हैं 2 मिनट, 5 मिनट रात को सोते समय, शरीर एकदम शिथिल हो जाता है। फिर हम ऑर्डर देते हैं, मेरी श्वास शिथिल हो रही है, मेरी श्वास धीमी 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 बिल्कुल शिथिल हो जाती है। श्वास और शरीर के शिथिल होते ही मेरा मन, मेरे विचार सब शिथिल हो जाते हैं। नींद हमें क्यों नहीं आती? विचार चलते रहते हैं। दोनों के शिथिल होते ही मन भी शिथिल हो गया, विचार शिथिल हो गए और गाठी ऊंघ आ जाती। आप 5-6 घंटे में 8 घंटे जितना रिलैक्स महसूस करते हैं। अच्छे विचार रख के रात को ऐसे सो गए, कोई अच्छे गीत संगीत सुने, उससे मन हमारा बहुत अच्छा रिलैक्स फील करता है। तो ऐसे शवासन आधे घंटे भी करते हैं, लेकिन आज आपको 2-3 मिनट कराया। धीरे धीरे फिर दोनों हाथों को ऊपर लेके हाथ हथेली घस लेते हैं। और गरम गरम हथेली आंखों के ऊपर लगाते हुए आंखें खोल ले। धीरे धीरे डाबे हाथ का टेका लेते हुए बैठ। थोड़ा हाथ पैरों को दबाने से बॉडी हमारी बड़ा सुखद अनुभव करती है। धीरे धीरे हमारी बॉडी शुरू शुरू में थोड़ी दुखती है और उसको थोड़ा सा दबाया, पैरों को, हथेली को, घुटनों को, जंघाओं को, भुजाओं को, तो बहुत रिलैक्स महसूस करती है। दबा के फिर हम फिर से एनर्जाइट हो जाते हैं। पूरे आसन किए, कसरत की, उसकी थकान से हम मुक्त हो जाते हैं। फिर करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में पहला प्राणायाम भस्त्रिका। तो हरेन भाई को देखते हुए आप करते रहना। हरेन भाई आ गया, तो भस्त्रिका कराते रहो और मैं आपको थोड़ा सा भस्त्रिका के लाभ बताता रहूँ। भस्त्रिका प्राणायाम करते ही हमारे शरीर के अंदर जो शुद्ध ऑक्सीजन प्रवेशता है, इसे कहते हैं शक्ति का अर्जन। हम सुबह के समय जब प्राण वायु लेते हैं, प्राण को हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिया है, प्राण बहुत बड़ी औषध है, महाऔषध है। और जब हम इसे अपने अंदर प्रवेशते हैं, तो सारे हमारे सेल्स एनर्जाइट हो जाते हैं, उनकी आयु बहुत सुरक्षित हो जाती है।
हमारा हृदय कभी भी अटैक की संभावना 99% कम हो जाती है। इससे इतना अच्छा अभ्यास होता है। लोई प्योरीफाइड होता है अलग, और पूरा हृदय के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं, उसमें से अनहद हृदय चक्र, बस उसकी ओर ध्यान किया तो कई धार्मिक संस्थाएं सिर्फ हार्ट के ऊपर ही ध्यान कराती हैं, जिसे हार्टफुलनेस संस्था भी कहते हैं। तो वो लोग हार्ट के ऊपर ही ध्यान कराते हैं। तो हार्ट के ऊपर ध्यान करते हैं तो भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्यों ना हम भस्त्रिका कर रहे हैं, तो आंखें बंद करते हुए हृदय चक्र, अनहद चक्र हमारा सक्रिय हो रहा है। योग के अंदर जैसी हम भावना करते हैं ना, वैसा ही हमारे जीवन में हमें प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की, सुख की, आनंद की। तो योग करते समय हम अपने आप को पूरा सरेंडर कर देते हैं, समावेश हो जाते हैं। योग और मैं अलग नहीं, फिर हम योगमय हो जाते हैं। तो ऐसी अनंत शक्तियां आपके अंदर प्रकटती हैं, और प्राण को ब्रह्म का स्वरूप ही बताया, और भगवान से हमारा तादात्म्य जुड़ जाता है। और भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है। और जब हम इतनी सारी पेथियां करते हैं, हम योग अभ्यास करते हैं, चक्रों के ऊपर ध्यान रखते हैं, और फिर भगवान का नाम देते हैं, आयुर्वेदिक औषधि, वनस्पति और नेचुरोपैथी आहार पर कंट्रोल, आहार को चेंज कर देते हैं, तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में टिक नहीं पाती। अनंत इसकी महिमा है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, 10 मिनट और आसन करते हुए आप करते हैं तो खूब हो जाता है भस्त्रिका। जब हम खुले आकाश में भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम में हमारे शरीर के अंदर सारे औषधीय गुण, शॉर्टकट में जो औषधीय गुण, सारी वनस्पतियां, सारे फल फ्रूट खाने पर हमें मिलते हैं, वही औषधीय गुण हमें प्राण वायु को एब्जॉर्ब करने से मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि प्राणायाम और ये प्राण वायु महा औषध है, क्योंकि इसमें सारे औषधीय गुण हैं। और चेहरे पर एक शांति, एक रिलैक्स, थक जाएं तो थोड़ा सा विश्राम, रिलैक्स रिलैक्स, अंदर एक प्रसन्नता के भाव, अहोभाव परमात्मा का एकाकार होकर जब हम प्राणायाम करते हैं, तो भगवान की बहुत बड़ी उपासना भी हो जाती है। हमारे सारे ऋषि मुनि इस योग अभ्यास को अपनी इंद्रियों को साध कर परमात्मा में विलीन होने के लिए इस योग अभ्यास का सपोर्ट लेते थे। योग अभ्यास भगवान की साधना का सबसे सुंदर, सबसे अच्छी विधि है परमात्मा को पाने की। तो भस्त्रिका के बाद फिर कपालभाति करते हैं। हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती हैं, 5 तत्वों का नेतृत्व करती हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। और जैसे ही हम इस तरह से बैठते हैं, तो इसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। और ये उंगली थोड़ी सी वार लेते हैं तो वायु मुद्रा हो जाती है, इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। और इसके ऊपर जैसे ही हमारा अंगूठा टच होता है, तो मन बड़ा शांत हो जाता है, चंचलता दूर हो जाती है। तो सारे ऋषि मुनि इसी मुद्रा में ज्यादा बैठते थे। और जिन्हें बॉडी में दुखाव हो और
वायु संबंधी रोग हों तो ये उंगली वार लेते हैं तो वायु मुद्रा हो जाती है। और फिर बीच वाली उंगली से अंगूठा अड़ा देते हैं तो ये शून्य मुद्रा कर्ण रोगों के लिए इसको थोड़ा ऐसे वार लेते हैं। तो जिनको सुनाई कम पड़ता है तो इस तरह से कर लेते हैं। और फिर ये पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा हमारे बॉडी के अंदर अंडरवेट, ओवरवेट, वजन कम करने के लिए ये बहुत अच्छी होती है, बॉडी को शक्ति देती है। अंडरवेट हो तो ताकत बढ़ती है, वजन ज्यादा हो तो कम हो जाता है। और फिर ये वरुण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। और फिर ये शक्ति मुद्रा, इसमें बैठते हैं तो बॉडी की शक्ति, जो बहुत वीक लोग हैं, कमजोर हैं, तो इस मुद्रा में बैठते हैं तो शक्ति बढ़ती है। और फिर ये अपान मुद्रा, बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिविटी है बॉडी उसे डिटॉक्स कर देती है, अपान मुद्रा। तो ये सभी मुद्राएं हैं। खासकर हम ज्यादातर वायु या ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो इसमें कपालभाति सहजता से श्वास को बाहर फेंक देते। और इस मुद्रा में भी हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं उन चक्रों का शोधन भी कपालभाति से होता है। पहला चक्र हमारा होता है मूलाधार। मूलाधार चक्र हमारी मूत्र ग्रंथि के बिल्कुल बैक साइड, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, उस ओर होता है। और वो चक्र अगर सक्रिय न हो तो मूत्र रोग हो जाते हैं। व्यक्ति छोटी छोटी कामनाओं में से मुक्त नहीं हो पाता, खाने की, पीने की, भोगने की, इसी में ही फंस कर अपना जीवन नष्ट कर देता है। और जैसे ही हम मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान रखते हैं और संकल्प करते हैं कि मेरा मूलाधार चक्र सक्रिय हो रहा है, तो मूलाधार चक्र के सक्रिय होते ही मूत्र रोग ठीक हो जाते हैं, शरीर का धोवाना ठीक हो जाता है, कोई भी धातु संबंधी रोग हो तो क्योर हो जाता है। और फिर उससे भी बड़ी बात, भौतिक लाभ तो होते ही हैं, हम इंद्रियों के विजेता बन जाते हैं। क्या हमें करना, क्या न करना, सारी इंद्रियां हमारे वश में आ जाती। हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, ऊर्जा नीचे की ओर जाती है तो हम संसारी कामनाओं के वश में जीते हैं। और ऊर्जा, जैसे ही कपालभाति से ऊर्जा हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, धीरे धीरे ऊर्जा का मार्ग बदल जाता है। और ऊर्जा का मार्ग बदलते ही बड़े परिवर्तन आते हैं, अकल्पनीय परिवर्तन। सारी चंचलताएं खत्म हो जाती है, गंभीरता आती है। और फिर उसके बाद मूलाधार चक्र के ऊपर 2 मिनट ध्यान किया, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के थोड़ा नीचे, उसकी ओर अगर आपको पता नहीं चलता कहाँ है तो सिर्फ नाभि चक्र के ऊपर ध्यान, और मेरा स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो रहा है। अगर स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय न हो तो व्यक्ति भयभीत रहता है। भय भगवान ने बनाया कि व्यक्ति कभी गुस्से में अपने आप को खत्म न कर ले, कभी किसी को, खुद को मार काट न दे, तो भय बनाया। और भय से मुक्त होने का, जैसे व्यक्ति बहुत समझदार हो जाए तो फिर ये काम नहीं करेगा, फिर भय से मुक्त होने का साधन भी बनाया। तो जब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय होता है तो हम भय से मुक्त हो जाते हैं और भूत और भविष्य में चलते हुए हमारी कल्पनाएं, विचार, उससे मुक्त हो जाते हैं, वर्तमान में जीने लगते हैं। तो मेरा स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो रहा है। बच्चों जैसे हम वर्तमान में जीने लगते हैं। वर्तमान में जीना यानी कि
परम सुख की प्राप्ति करना, परम आनंद की प्राप्ति करना। ठहर जाता है, सब अशांतियां खत्म हो जाती, शांति की प्राप्ति होती। फिर उसके बाद तीसरा चक्र, तीसरा चक्र हमारा मणिपुर, नाभि के थोड़ा सा साइड। मणिपुर चक्र हमारी डाइजेस्ट सिस्टम को प्रभावित करता है। मणिपुर चक्र सक्रिय होते ही आपका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगता है। तो ऐसी भावना कि एक एक चक्र के ऊपर ध्यान रखते हुए मेरा मूलाधार सक्रिय हो रहा है, एनर्जाइट हो रहा है, मेरा स्वादिष्ठान सक्रिय हो रहा है, एनर्जाइट हो रहा है, और फिर मणिपुर चक्र सक्रिय हो रहा है। होता ही है, लेकिन भावना और धारणा करने से अधिक होने लगता है। फिर कपालभाति के बाद भस्त्रिका, हमारा 4 चक्र सक्रिय हो गए। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम कर लेते। राइट नॉस्टर बंद करके लेफ्ट से लंबी श्वास भरते हैं, और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास छोड़ देते हैं। फिर लेफ्ट से श्वास लेते हैं, डीप ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम तो आप सभी जानते होंगे, आप सभी योग करते ही हैं हमारे आदरणीय सेजल बहन जी के सानिध्य में। तो ऐसे श्रद्धा पूर्वक आप अनुलोम विलोम करते रहें। इसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं, अलग अलग नामों से इसे वर्णन करते हैं। तो ऐसे अनुलोम विलोम करने से इतने लाभ होते हैं। अनुलोम विलोम करते करते हमारा विशुद्धि चक्र जो कंठ पे होता है उस ओर ध्यान करते हैं, तो हमारा विशुद्धि चक्र सक्रिय हो जाता है। विशुद्धि चक्र के सक्रिय होते ही थायराइड ठीक हो जाता है, वाणी में बल आता है। जो लोग गीत संगीत गाते हैं उनका विशुद्धि चक्र सक्रिय होकर उनकी वाणी में मधुरता आती है। तो ऐसे अनुलोम विलोम करते करते फिर हमारा छठा चक्र आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान रखते हुए अनुलोम विलोम करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो तिलक की प्रथा बनाई है, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जो लोग सुबह उठकर चंदन का टीका लगाते हैं उनका घड़ी घड़ी यहाँ ध्यान जाता है, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। वो धीरे धीरे खुलता रहता है और हमारा ध्यान धीरे धीरे आज्ञा चक्र के ऊपर जाते ही, आज्ञा चक्र सक्रिय होते ही हमारी याद शक्ति बहुत बढ़ जाती है, मेमोरी शार्प हो जाती है। इसके भौतिक लाभ भी बहुत है। और हम जो इंद्रियों के वश में जीते थे, फिर इंद्रियां हमारी वश में आ जाती। हमारे ऋषि मुनियों ने इसका नाम इतना अच्छा इसलिए रखा है, आज्ञा चक्र। अगर हम आज्ञा के ऊपर ये ध्यान नहीं रखते, इधर ध्यान नहीं रखते, तो हम इंद्रियों की आज्ञा में जीते हैं। और यहाँ ध्यान रखते हैं, हमारे बहनें जो तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व था कि इधर घड़ी घड़ी आपका ध्यान जाए, हमारा ध्यान जाए टीके पर, तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान होता रहे। तो इससे हमारी छुपी हुई 90% शक्ति मस्तिष्क की वो फिर से एक्टिव हो जाती, जागरूक हो जाती। इतना अच्छा अभ्यास है ये अनुलोम विलोम का। इसे एक एक घंटा करें तो जीवन में आपका कभी भी डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा की तकलीफ नहीं होगी। आपकी डिसीजन पावर बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। आप बड़ा आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। तो इसको जैसे हाई बीपी होता है तो आधा आधा एक एक घंटा करते हैं।
साधारण रीत से इसे कम से कम 15 मिनट कर। तो ऐसे अनुलोम विलोम किया, फिर थक गए तो थोड़ा पैरों को खोल लिया, फिर पैरों को खोल के हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम किए, एक से थके दूसरा कर लिया। तो योग अभ्यास हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे बनाए हैं कि एक थका दूसरा कर लिया, दूसरे थके। और ये सूक्ष्म व्यायाम में हमारे पैरों के, हाथों के, हमारे पूरे शरीर के 100 से ऊपर सांधे, पैरों में ही 30 सांधे हैं, पैरों की उंगलियों में 3-3 जॉइंट्स होते हैं। तो ये सारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक से रूटीन में आ जाते हैं, काम करने लगते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। और इसको भी प्राणायाम पूर्वक करते हैं। अगर प्राणायाम के साथ नहीं करते, थोड़ा लाभ होता है। प्राणायाम के साथ करते हैं तो लाभ बहुत ज्यादा होता है। और फिर धीरे धीरे पंजों को गोल गोल घुमाते हैं और आनंद के साथ करते हैं। पंजों का अभ्यास कर रहे हैं तो पंजों में समावेश हो गए। आंखें खुली भी हैं तो पूरा ध्यान पंजों की ओर, बंद है तो भी पंजों की ओर। तो आध्यात्मिकता के मार्ग में भी आपकी साधना हो रही है और योग भी हो रहा है, आसन भी हो रहे हैं। फिर विरुद्ध दिशा में करते हैं। फिर ऐसे पैरों को साइड में, साइड की उंगली जमीन से अड़ जाए और अंगूठा भी इतना करें कि दोनों साइड से जमीन से अड़ जाए। पैरों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण चमड़ी काली पड़ जाती। मेरी चमड़ी आज से 10-12 साल पहले काली पड़ गई। फिर धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते पैरों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, बैठा जीवन है, तो वहां पहले धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन खत्म होता है, फिर दुखाव शुरू हो जाते हैं, कईयों को वेरी कॉन्वेंस हो जाती है, नसें फूल जाती। तो ये सभी चीजों से व्यक्ति मुक्त हो जाता। फिर धीरे धीरे ऐसे घुटन को रिपेयर करने के लिए एड़ी को घसते हैं तो घुटन ऊपर नीचे हो जाता। बड़ा अच्छा लगता है। छोटे छोटे अभ्यास, छोटे छोटे कारणों से ही हम बीमार होते हैं और छोटे छोटे इन अभ्यासों से हम स्वस्थ जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। योग एक बहुत बड़ी जीवन जीने की पद्धति। अगर आजकल के व्यक्ति के जीवन में योग नहीं तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं जी सकता। फिर दोनों पैरों से एक साथ करें। फिर डायबिटीज के लिए आपको एक एक बार मंडूकासन करा देता हूं। ऐसे वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन तो हर किसी को रोज करना चाहिए। भोजन करने के बाद भोजन सही से पच जाता है, हमारी पिंडली दबती है, पेट की ताकत बढ़ती है। तो ये मंडूकासन, ऐसे अंगूठे को अंदर, फिर धीरे धीरे नीचे झुक जाते, श्वास छोड़ते हुए आधा मिनट, 1 मिनट, धीरे धीरे। जिन्हें डायबिटीज ज्यादा है तो 2-2 मिनट रुकते हैं और इस अभ्यास को 11-11 बार करते हैं। डायबिटीज क्योर हो जाती है। फिर ऐसे मंडूकासन करते हुए कपालभाति चलता रहता है। फिर धीरे धीरे ऊपर। फिर इसका दूसरा अभ्यास है हथेली के ऊपर हथेली। इससे पैनक्रियाज बहुत जल्दी हेल्थी होकर इंसुलिन बनाना लगता है। नीचे सीधा दबान पैनक्रियाज के ऊपर पड़ता है, बहुत लाभदायक है पैनक्रियाज को हेल्थी करने के लिए। कपालभाति भी आधा आधा 1-1 घंटा करते हैं तो
डायबिटीज क्योर 100%। धीरे धीरे ऊपर। अभी मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं। फिर शस्कासन। शस्कासन जिनका वजन कम है वो लोग शस्कासन बहुत अच्छा होता है हर निंद्रा के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। इसे सारे संत महात्मा बताते हैं कि शस्कासन करते हुए आपको नींद तो नहीं आती, लेकिन नींद से भी ज्यादा आपको विश्राम मिलता है इसमें। अपना घर के अंदर वजन ज्यादा है तो थोड़ा उसी का रख दिए और उसके ऊपर ऐसे कान के माथा रख के रात को सोते समय सुबह उठे तब जब थाक लगे, और रात को सोने से पहले अगर इसको करते हैं तो इतना रिलैक्स मिलेगा आपको, नींद बहुत गाठी आएगी, फ्रेशनेस महसूस करते हैं। तो अभी तो मैं एक 1.5 मिनट ही करा रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगता है इसको रात को सोते समय करो तो बहुत गाठी ऊँघ आती है। और जिनका ऐसे पूरा नहीं झुक सकते तो इस तरह से भी रुक सकते हैं, ऐसे भी रुक सकते हैं। जितना झुक सके इतना भी झुक सकते हैं, तो भी इतना ही लाभ मिलेगा। सिर्फ ध्यान नाभि की ओर रख देते हैं, घड़ी घड़ी नाभि की ओर ध्यान जाएगा तो आप रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। धीरे धीरे ऊपर। बहुत अच्छा अभ्यास करते ही एकदम विश्राम महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर वक्रासन डायबिटीज के लिए। एक पैर को वार लेते हैं, राइट पैर वारा, और लेफ्ट से घुटन ऐसे पकड़ लिया और कपालभाति करते रहे, तो पैनक्रियाज हेल्थी हो जाता है, इंसुलिन बनाने लगता है। इससे पैनक्रियाज के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जितना पीछे जाएंगे उतना पैनक्रियाज जल्दी इंसुलिन रिलीज करने लगे। फिर खोल ले दूसरा। इसमें एक एक दो दो मिनट बैठते हैं। मेरे को थोड़ा आपको बहुत कुछ बताना है तो इसलिए थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। फिर गौमुख आसन। हम अपनी एड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं और दूसरा पग फिर ऊपर, जो पैर ऊपर है उसका हाथ ऐसे ऊपर दिया और पीछे से हाथ से हाथ पकड़ ले। इससे इसको करने से, रोज करते हैं इसे, तो बवासीर, बगंदर, फिस्टुला सब ठीक हो जाता है। डायबिटीज क्योर हो जाती है, पेट की ताकत बढ़ती है, मूल बंद लग जाता है। जिन लोगों को 100 साल जीना है वो अपना मूल बंद, मैं अभी बताऊंगा, वाही में जैसे करते हैं तो वो परम पूजनीय महाराज श्री जी का जो ये चित्र है पीछे, पेट अंदर, इससे हमारी आयु बहुत बढ़ती है। ऐसे खोल लेते हैं। फिर दूसरा पग। इसमें भी 2 मिनट कम से कम रुकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी करा। तो फिर पैरों को खोल लेते, एक पैर जंघा के ऊपर, पैरों को ऊपर नीचे, ऐसे पैर ऊपर नीचे। फिर हथेली का टेका ले लेते हैं, ऐसे ही पैर को फास्ट ऊपर नीचे करते। कई लोग पालथी मार के नहीं बैठ पाते, पद्मासन में नहीं बैठ पाते, तो वो लोग ये अभ्यास रोज करेंगे तो हिप्स के जॉइंट्स बड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं।
फिर ये बाल आसन, ऐसे हिप्स बिल्कुल अकड़ दूर हो जाती है। फिर ऐसे पूरा करते हैं। फिर दोनों पैरों को, हाथों को लॉक करके नजदीक नजदीक में ऐसे बाल आसन, बच्चे को जैसे खिलाते हैं, झुलाते हैं, फिर खोल देते हैं। बहुत लंबे समय तक इसको कर सकते हैं, 3-3 4-4 अभ्यास। पूरी जीवन भर आपको रन करने में, बाथरूम चढ़ने में, बाथरूम पर बैठने में, दादर चढ़ने में कभी भी नड़ेगा नहीं, इतना अच्छा अभ्यास है। फिर ऐसे थक गए तो ऐसे टेका लेके पैर चलाते रहे। फिर इसको ऐसे पीछे तक ले गए, आगे पीछे, बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं इसको करने। बहुत लंबे समय कराते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी करा रहे हैं। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे वो लंबे समय कर दिया, जो आवश्यकता हो उसको लंबे समय किया। फिर पैरों को खोल लेते, थोड़ा बटरफ्लाई कर। बटरफ्लाई भी पेट को भी मजबूत बनाता है, कब्ज से मुक्ति दिलाता है और हिप्स के जॉइंट्स फ्लेक्सिबल करता है। और इसमें करते करते फिर माथा जमीन से अड़ने लगता है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फिर ऐसे पैरों को खोल लेते हैं तो भूनमनम आसन भी होने लगता है। बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों अंगूठों को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे पैरों को फैला के थोड़ी जमीन से अड़ जाते। फिर अंगूठा, दोनों हाथों से अंगूठा पकड़ के घुटन से माथा अड़ जाता। फिर दूसरी ओर, बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर हाथों को पीछे लेके थोड़ी जमीन से अड़ा। इन सभी अभ्यासों को रोज करते रहेंगे तो जब तक आप जिएंगे ऐसे बच्चे जैसे रहे। फिर दूसरी ओर, ऐसे छोटे छोटे अभ्यास हैं, बड़े प्रभावित शरीर को करते। फिर ऐसे थोड़ा सा पैरों को हिला लिया, फिर बैठ गए। सुखासन, दोनों एड़ियां जमीन से अड़ती हैं। और फिर ये सिद्धासन, एक पैर ऊपर, दोनों पैर ऊपर हुए तो पद्मासन। फिर आपका पद्मासन आराम से लग जाता है। फिर पेट को मजबूत बनाने के लिए उद्दित पद्मासन, ये इतना अच्छा होता है। अब इतना करने के बाद हमारा शरीर ऐसे फूल जैसा हो गया, ऊपर उठा लिया। इससे पेट को बहुत ताकत मिलती है। पेट की ताकत बढ़ाने के लिए हरेन भाई जी से मैं कहूंगा लेट जाओ, मैं प्राणायाम कराता रहूंगा और आसन आप सीखते रहना। उत्तान पाद आसन करा देना, ये पेट की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे आप 1 मिनट, आधा मिनट रुक के फिर नीचे आ जाते हैं। और फिर नौकासन बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। इससे पेट की ताकत बहुत बढ़ती है। तो आधा मिनट, 1 मिनट रुकने के बाद फिर पादान गुष्ठ नासिका स्पर्शासन, बहुत, जिसकी नाभि डिग जाए उसके लिए भी ये अभ्यास बहुत अच्छे होते हैं। बैठे बैठे आप प्राणायाम करते रहिए और देखते रहिए। करना है तो साथ में कर भी लीजिए। फिर दूसरे पक्ष से कर लेते हैं। पादान गुष्ठ नासिका स्पर्शासन, पैर का अंगूठा नासिका से स्पर्श कराना। पूरी बॉडी आपकी रबड़ जैसी हो जाती है, अभ्यास करते हैं। छोड़ देते हैं। फिर सेतु बंद आसन,
एड़ी को पकड़ के, एड़ी को पकड़ देते हैं और ऊपर एड़ी को पकड़ लो, हाँ, और खब्बे तक बीच में से ऊपर हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, बहनों का, माताओं का यूट्रस बाहर आता है तो उसके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा होता है। फिर पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पेट की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको करते हैं। एक पैर वाला 2-2 मिनट रोकते हैं तो गैस, एसिडिटी सबसे मुक्ति मिलती है। फिर दोनों पैर वाला। तो इतने सारे आसन हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करते रहना। ये पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसको करते ही पेट की ताकत बढ़ जाती है। फिर ऐसे 2 पैर वाला एक साथ करते हैं तो पेट की ताकत बढ़ती है। गोल-गोल हिचके खाते हैं। थोड़ा कपालभाति कर लेते हैं। अब बैठ जाओ। थोड़ा कपालभाति करके हमें अपनी आयु को बढ़ाना हो। ये योग अभ्यास जो हमने किए, इससे हमारी बॉडी, हमारा पूरा माइंड स्ट्रांग हो जाता है। दुनिया की भाग-दौड़ में हम थकते नहीं हैं, ना हमारा मस्तिष्क थकता है, ना हमारा शरीर थकता है। मस्तिष्क अपना काम ठीक से करने लगता है, क्योंकि आजकल के इस भौतिक युग में शारीरिक श्रम बहुत कम हो गया, मानसिक श्रम बहुत बढ़ गया। तो मस्तिष्क को विश्राम नहीं मिलता और शरीर को व्यायाम नहीं मिलता। तो शरीर को व्यायाम दिया और मस्तिष्क को विश्राम दिया, तो मस्तिष्क की शक्ति भी बढ़ी और बॉडी की भी शक्ति बढ़ी। तो इस तरह से थोड़ा कपालभाति करते हैं, फिर उसके बाद बाह्य करते हैं। बाह्य अभ्यास यही है जो स्वामी जी कर रहे हैं। हरेन भाई पेट को अंदर दबा के बताएंगे। पूरा पेट अंदर दबा लेते हैं और मूलबंध, नाभि के नीचे के भाग को ऊपर खींचते हैं, मूलबंध, और फिर पेट को अंदर दबाते हैं, तो उडियान बंद, और फिर थोड़ी को छाती से अड़ाते हैं तो जलंधर। परम पूजनीय महाराज श्री जी बताते हैं कितने भी मूत्र रोग हो सब क्योर हो जाते हैं। इससे आयु सुरक्षित होती है, ऊर्जा ऊपर की ओर आती है, परम आनंद को प्राप्त करते हैं, आप सदैव युवानों जैसे रहते हैं। बड़ा इफेक्टिव अभ्यास है। 3 बार क्लासों में सभी लोग करते हैं, लेकिन जिनको लंबी आयु जीना है वो इतना एक ही अभ्यास कर लिया करें। कभी आप बस में बैठे हैं तो सिर्फ पेट को दबा दिया, हल्का सा पेट को दबाया, थोड़ी देर रोका, फिर श्वास लेकर फिर श्वास छोड़ दी, फिर थोड़ा दबाया, तो किसी को पता भी नहीं चलता। और ये अभ्यास करने से आपकी बड़ी शक्तियां अंदर पनपती हैं। इन्हीं सिद्धियों को करके हमारे ऋषि मुनि लंबी आयु प्राप्त करते थे। और ये ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इतनी आसानी से ब्रह्मचर्य फलित नहीं होता, अपनी इंद्रियां अपने वश में आ जाती हैं। बहुत परमात्मा ने कुछ चीजें ऐसी बनाई है कि जिनसे मुक्त होना बड़ा मुश्किल है, ताकि सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें तो सृष्टि सुख के लिए, आनंद के लिए, तो सृष्टि समाप्त ना हो जाए, इसलिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन आयु सुरक्षित हो जाएगी, मूत्र रोग खत्म हो जाएंगे, बहुत लाभ मिलता है। फिर इसके बाद अग्निसार। अग्निसार में पूरी श्वास बाहर फेंकते हैं, पेट का मंथन करते हैं। हाइपर एसिडिटी और जिन्हें हाई बीपी हो वो इसे बहुत धीरे धीरे करते हैं, ऐसे धीरे धीरे वाला करते हैं। तो पेट का मंथन होता है, अमृत निकलता है। परम पूजनीय महाराज श्री जी बताते हैं ऐसे इसको 3 बार कर, कि भाई रावण की नाभि में अमृत था, अब तो राक्षस नहीं हो, रावण तो राक्षस था। हमारे सभी की नाभि में अमृत छुपा होता है। ये क्रिया करने से, जो भी नाभि के लगती, पेट के लगती जो भी अभ्यास होते हैं, वो अभ्यास करने से एक अमृत झरने लगता है।
जो हमारी सारी विकृतियों को खत्म कर देता है। बड़ा अद्भुत है ये अभ्यास। तो ये अग्निसार, फिर गले और थायराइड के लिए उज्जाई करते हैं। इसको भी जिन्हें थायराइड होता है 11 बार करते हैं। श्वास लेकर रोक लेते हैं। अभी हमने जितने योग अभ्यास किए उससे शरीर के अंदर आसन किए, व्यायाम किए, प्राणायाम किया, शरीर के अंदर एक ऊर्जा प्रकट हुई। और जैसे ही हम श्वास को रोकते हैं, वो ऊर्जा रुककर मस्तिष्क से लेकर घुटन और अंगूठे तक वहां पहुंचकर उस अंग को रिपेयर करती है। फिर जब श्वास रोकने का सामर्थ्य खत्म हो जाए तो फिर राइट नोस्टर बंद करके लेफ्ट से श्वास बाहर फेंक देते हैं। फिर गले को मसाज, फिर थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेते हैं। 8 बजे योग अभ्यास को पूर्ण करके अनुलोम विलोम कर देते हैं। तो ऐसे ये अभ्यास सभी इतनी धीरज के साथ करते हैं, इतनी शांति के साथ करते हैं, हमारी लाइफ बदल जाती है, लाइफ चेंज हो जाती है, जीवन पद्धति बदल जाती है। आपको अच्छी चीजों में मन लगने लगता है। योग न करने से व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, न जाने कितने विकार पकड़ देते हैं। सारी प्रॉब्लमों से मुक्ति दिलाने वाला है ये योग। पहले योग आपको समष्टि के सारे प्राणियों से जोड़ देता है। ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। योग अगर ना होता तो आज हम आदरणीय सेजल बहन जी के साथ जुड़ नहीं पाते। योग का ही प्रताप है कि हम सेजल बहन जी से जुड़कर आप सभी के साथ जुड़ सके। पहले योग हमें समष्टि के सारे प्राणियों के साथ जोड़ता है और फिर अंत में परमात्मा से जोड़ देता है। तो योग बहुत ऊंची विद्या है और बहुत अच्छी है। ये जीवन भी हमारा पावन हो जाता है और आने वाला जीवन भी पुण्यों से भर जाता है। इस जीवन में भी कोई अशुभ कार्य नहीं होता और आने वाले जीवन में भी हमें अच्छे घर परिवार में जन्म मिलता है। इसकी सिक्योरिटी देता है योग हमें। क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति क्लियर बताती है कि जैसी अवस्था हमारी मरते समय होती है वैसा ही हमारा दूसरा जन्म होता है। सीधा सीधा विज्ञान है। तो मरते समय तक हम योग अभ्यास करते रहेंगे, आनंदित रहेंगे और स्वाध्याय करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो अगले जन्म में ऑटोमेटिकली हमारा जीवन ऐसे ही घर परिवार में होगा, जहाँ योग होगा, आध्यात्मिकता होगी, स्वाध्याय होगा और घर परिवार सुखी होगा, समृद्ध होगा, कोई क्लेश, कोई विकार नहीं होगा। तो इसलिए योग बहुत ऊंची विद्या है जो हमें चारों तरफ से विकसित करती, चारों तरफ से हमें हमारा विकास करती है। यानी कि हमारी बॉडी और मन और मस्तिष्क, उसके बाद हमारी आत्मा भी पावन हो जाती है। आत्मा भी बड़ा सुख, आनंद महसूस करती है। क्योंकि यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो आत्मा ही शुभ अशुभ लेकर जाती है। तो आत्मा सारे शुभ लेकर जाती है, अशुभ रहते ही नहीं उसके पास। तो ऐसे ध्यान पूर्वक अनुलोम विलोम करते रहते हैं। फिर उसके बाद ब्राह्मणी, 1 उंगली माथे, 3 आंखों के ऊपर। जब हम भमरे जैसा गुंजन अंदर अंदर करते हैं तो भमरे जैसे गुंजन से हमारी अंदर एक हमिंग होती है। उस हमिंग से हमारी सारी ही नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, याद शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो 3 बार, जिनको बहुत ज्यादा अनिद्रा की तकलीफ हो वो 11 बार दिन में 3-4 बार किया करें। 2-2 मिनट, 5-5 मिनट ब्राह्मणी करते रहे। तो अभी 3 बार करेंगे।
हम्म, हम्म, दोनों हाथ नीचे। ओम भी योग का एक माध्यम है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, पूरी श्वास बाहर फेंकते हैं, पेट दब जाता है और नाभि की ओर हमारा ध्यान चला जाता है, तो वो भी योग हो जाता है। चलिए, श्रद्धा पूर्वक पूरी श्वास बाहर फेंकते हुए ओम का उच्चारण 3 बार। ओ ओम का उच्चारण करते हुए नाभि चक्र के ऊपर ध्यान करते रहते हैं। प्रणव की आराधना। पतंजलि ऋषि ने भी श्वासों के ऊपर ध्यान का बहुत बड़ा महत्व बताया। सबसे पवित्र ध्यान पद्धति, जिसमें कोई धर्म, संस्कृति, संप्रदाय आते ही नहीं। श्वास हर व्यक्ति लेता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी श्वास को लेते हैं। तो श्वासों के ऊपर ध्यान भगवान बुद्ध भी कराते थे। हमारे सारे ऋषि मुनि इसी तरह से ही ध्यान करते थे। और ध्यान की हजारों विधियां हैं। उद्देश्य एक ही है, कैसे हम अपने मन को शांत करें। शांत मन परमात्मा को समर्पित हो जाता है। योग अभ्यास करते करते हमारा पूरा मन शांत हो गया। सारे सद्गुरु महात्मा बताते हैं, ध्यान करते समय कुछ पल के लिए भी जो शांति हम महसूस करते हैं, वो पल होते हैं परमात्मा का आत्म साक्षात्कार होता है। परमात्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप। और कुछ क्षण के लिए भी अगर हमने आनंद महसूस किया, तो वो परम आनंद है, परमानंद का स्वरूप है। फिर इस अवस्था को हम बनाए रखते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम ध्यान में पारंगत हो जाते हैं। जो व्यक्ति खुद को ज्यादा आनंदित बनाता जाएगा, उतना परमात्मा उसमें प्रवेशते जाते हैं। तो ऐसे आनंद पूर्वक करते रहे। और अपने लिए सदैव बहुत अच्छा सोचा करें। नेगेटिव थॉट से हमारे शरीर के अंदर विषैले केमिकल्स पैदा होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से अमृत जैसे केमिकल्स पैदा होते हैं। हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। धीरे धीरे दोनों हाथों पर हथेली घसते हैं। गरम गरम ऊर्जा आंखों पे लगा देते। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग योग कुछ दिन करते हैं, फिर हम छोड़ देते। तो एक संकल्प रोज किया करें, तो आप कभी भी योग को छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे साथ साथ हरेन भाई दोहराएंगे मेरे पीछे पीछे। हे भगवान, हमें इतनी शक्ति देना,
सत्य के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर कभी हमारे कदम पीछे न हटे, इतनी शक्ति हमें देना। तो ये भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं तो भगवान हमें शक्ति देते हैं। और इसके साथ साथ ये दुनिया ऐसी है कि जो हम सोचते हैं, जो चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं तो भगवान जो चाहे वही हो जाता है। तो अपने लिए अच्छी इच्छाएं रखें। तो मेरे साथ साथ हरेन भाई दोहराएंगे संस्कृत में, फिर हिंदी में। अहम प्रसन्नस्मि, अहम स्वस्थ अस्मि, अहम बलवान अस्मि। मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बलवान। 24 घंटे ऐसे सोचते हैं तो कई लोग तो स्वस्थ करने की दवा देते हैं कि आप दिन भर सोचो मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। तो जैसा सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा सिंहासन एक बार कर लेते हैं, हास्यासन कर लेते हैं। सिंहासन से हमारा थायराइड क्योर हो जाता है, कफ उधरस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जीवा बाहर पूरी निकालते, आंखें चौड़ी कर लेते हैं। 3 बार कराते हैं, लेकिन समय की मर्यादा है। और फिर इतना आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि सारी दुनिया को आनंद बांटने वाले बन जाएं। तो झूमते हुए 3 बार हंसते हैं। और जोर से एक बार और। और 2 मिनट ताली हर किसी को बजानी चाहिए। 2 मिनट की ताली सब बीमारियों को मिटा दे। सारे एक्यूप्रेशर हो जाते हैं। हमारी हाथों में जो 5 उंगलियां होती हैं और सारे तत्वों के जो संतुलन होता है, असंतुलन, उसको संतुलित कर दे। तो सारे एक्यूप्रेशर हो जाते हैं। जिन्हें पता नहीं हो तो आज आदरणीय सेजल बहन जी ने आप सभी को योग कराने का जो शुभ अवसर मुझे दिया, इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत आनंद अनुभव किया आप सभी को योग सिखा के। तो आदरणीय सेजल बहन जी को खूब सारी शुभकामनाएं। हृदय से आप सभी ने इतना ध्यान पूर्वक योग किया, जरा भी बीच में आवाज नहीं हुई। तो आप सभी महान योगी आत्माओं को मेरी ओर से खूब सारी शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना। धन्यवाद। ओम। ओम लक्ष्मण भाई, बहुत अच्छा, ओम थैंक यू ओम सो ओम ओम मच। ओम। धन्यवाद। बहुत आप अच्छा जब लगा। भी आते हो हमारी एनर्जी दुगनी करके जाते हो। बिल्कुल, बहुत हमारी एनर्जी भी पॉजिटिव, आपसे बहुत बढ़ जाती है। बहुत बिल्कुल, पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हो, बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल। देते हो। आपसे भी हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। बहुत कुछ बहुत आनंद सीखना, आता है। कुछ भी, हुँ, ऑलवेज समथिंग, कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा आसन सीखने को मिलता है आपसे। नए नए सही है। आसन सीखने को मिलते हैं। बहुत, मुझे भी बहुत आनंद आया। थैंक यू। आज भी हमने दो ओके। तीन आसन ऐसे सीखे जो मुझे मेरे पैकेज में इन्वॉल्व करने अच्छा, अच्छा, पड़ेंगे। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगली और बार फिर आपको, कुछ और नया सिखाऊँ। आप आज आपके अगर गेस्ट भी आए और आप जुड़े हमसे, थैंक यू सो हाँ, मच। हाँ। आपके टाइम ओके, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक थैंक यू। यू। ओके, थैंक यू। थैंक ओके, यू। धन्यवाद। ओके, ओके। Thank you. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद।